जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज में आज हम लोग क्लास 2 रहेगा। इसके पहले क्लास 1 में इससे संबंधित सभी बेसिक कंसेप्ट को हम बता दिए हैं। आज हम लोग उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है, तो राहुल की सैलरी में प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 630 रुपया था। तो पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 630 रुपया थी। अब कितना हो गई है सैलरी उसकी, 700 रुपया हो गई है। कितना बढ़ा है ध्यान दे देंगे हम लोग, 70 रुपया बढ़ा है। तो देखिए कह रहा है कि सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी परसेंटेज हम लोग वृद्धि ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए क्या वृद्धि कितना है, 70 बाई पहले कितना था, 630 रुपया था, अगुने 100। ठीक है, अब इसको हम लोग काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 100 बाई 9%, यानी इसको लिख सकते हैं 11 9 99, 1 बाई 9 ये परसेंट। ये आप हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी 11.1/9%। ऑप्शन नंबर जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपया की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपया हो जाती है। तो बताएं कि टीवी सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए 500 रुपया की बढ़ोतरी की जाती है। ठीक है, कितना हो जाता है आपको, 10,500 रुपया हो जाता है। ठीक है, यानी हम लोग कहेंगे कि पहले कितना था उसका कीमत, 10,000 रुपया था, है ना। 10,000 था, 500 बढ़ गया तो 10,500 हो गया। तो हम लोग को निकालना है परसेंटेज वृद्धि। ठीक है, परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करनी है तो 500 रुपया और कितना, 10,000 पे निकालना है हम लोग को, गुने 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, फिर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यानी कितना होगा, 5% हो जाएगा हम लोग का आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। ध्यान रखेंगे, एक नोट बता दिए हैं कि जिसके बारे में कहेगा ऊपर में तथा जिसके रिस्पेक्ट में उसको बाटा में लिखते हैं। पहले ध्यान रखेंगे कि 3 संख्या कह रहा है तो एक संख्या मान लेंगे, फिर 2 संख्या मान लेंगे और 3 मान लेंगे। ठीक है, तो तीसरी संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो पहली संख्या कितना है, 20% है, तब यहाँ 20 हो जाएगा। दूसरी कितनी है, 25% है, तो 25 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत बराबर है। तो पहली संख्या यानी हम मान लेंगे 20, दूसरी संख्या क्या है 25, और गुणे कितना कर देंगे 100। 25 चौका 100, 20 चौका 80%, सॉरी 20 चौका 80 होगा, 80% के बराबर है। ठीक है, बराबर है, यानी हम लोग का आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, हम मान लेंगे पहली संख्या ए, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी को हमने 100 मान लिया तो पहली कितना हो जाएगा 130 और दूसरी 40% अधिक है तो 140 है। अब कह रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, यानी पहली संख्या का प्रतिशत 130 और दूसरी संख्या कितनी है 140 और गुने 100। देखिए एक 0 से एक 0 कट गया, ये भी एक 0 से नहीं कटेगा, सॉरी एक ही 0 कटेगा, ये यहाँ 0 ही रहेगा। अब इसको काट लेंगे हम लोग तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे 13 5 हो जाएगा 65, यानी 6 से 50 बाई 7। इसको तोड़ेंगे हम लोग तो 9 7 हो जाएगा 63, 2 होगा, 9 दूना 18, यहाँ 6 होगा और बाई 7 इतना हो जाएगा 92.6 बाई 7%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है। दूसरी संख्या
पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पहली लिख लेंगे हम लोग, यहाँ दूसरी लिख लेंगे, यहाँ पे तीसरी। हम लोग तीसरी को 100 मान लेते हैं, तो पहली संख्या क्या है 30% कम है तो ये 70 हो जाएगी। दूसरी संख्या 37% कम है तो कितना हो जाएगी 63 हो जाएगी। अब कह रहा है यहाँ पे कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या से क्या है ये 7 कम है, तो हम लोग परसेंट कमी निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे 7 गुने 100 और पहली संख्या से है तो यहाँ 70। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी 10% क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ध्यान रखिए, अधिक है, यहाँ कम बोलेगा यहाँ अधिक बोलेगा, बस यही समझना है। देखिए एक डेटा लिखा दे रहे हैं आपको कि डेटा का न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर में अधिक बोला तो 100 में जोड़कर, कम बोला तो 100 में घटाकर क्या करते हैं बाटा में लिखते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए तो ऊपर में क्या बोला है अधिक बोला है, ठीक है, तो अधिक बोला है तो क्या करेंगे 20 और 20 अधिक बोला है तो नीचे जोड़ देंगे 120, यहाँ लिख देंगे 100। काटेंगे तो 20 छक्का क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16.2/3% आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 16.2/3। हम ऑप्शन नंबर ई ले लेते हैं 16.2/3%, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए डेटा में क्या बोला है कम बोला है, तो कम बोला है तो क्या करते हैं 100 में से ये 25 घटाकर नीचे लिखेंगे और सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ क्या होगा 25 हो जाएगा और 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 और गुने क्या हो जाएगा 100, 25 दिया हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा आपका 100/3%, यानी 33.1/3% हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। x की आय y की आय से 20% अधिक है, y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान रखेंगे यहाँ अधिक बोला है, ठीक है, तो अधिक बोला है तो हम लोग 100 में जोड़कर नीचे लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 20 और 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120 × 100। 20 छः का क्या होगा 120 होगा, ये 3 दूना 6 होगा, 50 दूना 100 होगा, यानी 50/3% होगा। इसको तोड़ देंगे तो 48 2 क्या हो जाएगा 3%, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैटरीना के पास कुल 205 रुपया है जो कि सोनाक्षी के कुल रुपये का 12.1/2% के बराबर है। बताएं कि सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपये हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ दिया है 12.1/2% को हम लोग क्या लिख देंगे 1/8। इसको हल कर लेंगे तो आपको हम इसके पहले वाला वीडियो में सारे डेटा का मान बताए हैं, सबको आप लोग रट लीजिएगा, सवाल एकदम पलक झपकते बना दीजिएगा। देखिए तो कह रहा है कि सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपये हैं, जो कि सोनाक्षी के कुल रुपये का, यहाँ लिख देंगे हम लोग सोनाक्षी, ठीक है, सोनाक्षी का यह है आपका 1/8 बराबर कितना है 205 है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आ जाएगा आपका सोनाक्षी का, तो 8 5 हो जाएगा 40, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 8 दूना 16, यानी कितना हो जाएगा 1640 रुपया हो जाएगा सोनाक्षी के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 9200 रुपया है तो बताएं कि ए का वेतन कितना है। ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जो ए का वेतन है बी के वेतन का कितना है 40% है, 40 हम लोग 100 लिख देंगे, यहाँ 20 दूना 40 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 20 25 100 हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख देंगे A/B, यहाँ हो जाएगा 2/5, ठीक है। और आगे चलेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी का वेतन
बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, 60/100, 20×60, 20×5=100, यानी बी बटे हम लोग सी लिखेंगे 3/5। अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ ए अनुपात बी कितना दिया है, 2:5 दिया है, और सी सॉरी यहाँ बी अनुपात सी आपका दिया है 3:5। इसमें भी 3 है, इसमें भी 5 है, इसमें गुना कर देंगे 5 से, इसमें गुना कर देंगे 3 से, हम लोग को ज्ञात हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी इसमें 3 से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, पंक्तियां ही 15 हो जाएगा, इसमें 3 से करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 3×5=15, सॉरी इसमें हम लोग 5 से गुना करेंगे तो पंक्तियां 15, यहाँ जाएगा 50×25, यानी हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी यानी तीनों का रेशियो निकाल लेंगे तो 6:15:25 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 9200 रुपया है तो तीनों का सम्मिलित कर लेंगे हम लोग, तो सम्मिलित करेंगे तो 25, 15, 40, 6 कितना हो जाएगा, 46, 46 बराबर कितना दिया है आपका 9200 रुपया दिया है, 46 दूना 92 यानी कितना आ जाएगा 200, यानी 1 यूनिट का कितना आ जाएगा 200 रुपया आ जाएगा। अब कह रहा है कि बताएं कि ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है यहाँ पे 6 यूनिट है, 6 यानी 6 गुने हम लोग करेंगे 200, यानी 6 दूना कितना हो जाएगा 1200 रुपया, ये हम लोग का क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ जाएंगे हम लोग, सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई संख्या, ध्यान रखेंगे, यह कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह आरंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए तो ये आपका कंटिन्यू घटना है, तो इसके लिए हम लोग ए बी फॉर्मूला बनाते हैं, तो ए बी बटे 100, ठीक है, ये फॉर्मूला के इस्तेमाल करेंगे। तो पहले कितना बढ़ा है 20%, फिर 20%, यानी 20 गुने 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, दोनों सना 20 20 40, कितना हो जाएगा 44% बढ़ गई। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि बढ़ी हुई संख्या, तो बढ़ी हुई बोल दिया तो हम क्या करेंगे 100 में 44 जोड़ देंगे। अब कह रहा है यहाँ पे कि आरंभिक संख्या के बराबर हो जाए, कितना कम किया जाए, यानी कम ही करना हम लोग का है, तो क्या करते हैं हम लोग 44/100, 44 इंटू क्या करेंगे 100, इसको हम लोग काटेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे तो 4×3 12 और 2 36 हो जाएगा, फिर इसको काट देंगे तो 9 चौका 36, 25 चौका 100, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11×5 हो जाएगा 55, 11 दूना 22, 5 27 हो जाएगा बटे 9, इसको तोड़ेंगे तो 9×3 आपका चल जाएगा 27, फिर 5 उतर जाएगा तो यह 0, यानी 5/7, यानी 275/9, 9 को पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 30.5/7% हम लोग को क्या आएगा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, ड्रम में अब कितने प्रतिशत शेष बचा है। ध्यान रखेंगे ये जो 250 लीटर दिया है इसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। क्यों ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि 5% क्या टपक कर निकला है, यानी कह रहा है कि 5% जो तेल है टपक कर निकला है, तो टोटल कितना है 100% है, यानी 100% यानी 250 लीटर, तो 5% निकल गया टपक के, तो कितना बचा 95% होगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बिकॉज 250 का हम लोग 5% निकालेंगे, फिर निकालने का उसका परसेंट निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है तो 95% ही अब ड्रम में तेल बचा है, आंसर हो जाएगा हम लोग का 95%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, संघात में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है, अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा। ध्यान रखेंगे ये 20% है ना, यानी 20% को हम लोग क्या लिखेंगे 1/5, इसका हम लोग होल वैल्यू याद कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5। देखिए कम कह रहा है तो कम कह रहा है तो इसमें से घटा के ऊपर लिखते हैं और नीचे का ज्यों कहते हैं लिखते हैं,
अगर ज़्यादा कहता तो ये वाला इसमें जोड़ कर लिखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि 20% कम कह रहा है, इसलिए इसकी होल वैल्यू कितनी होगी 4/5 होगी। अब कह रहा है कि 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर, यहाँ ले लेंगे हम लोग 10, यहाँ 4/5, 5 दूना हो जाएगा 10, यानी 4 दूना 8 मीटर। ठीक है, आंसर जाएगा हम लोग का बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपया है तो ए बी तथा सी की आय का योग क्या होगा। ध्यान रखेंगे, चलते हैं प्रश्न और हम लोग। ए की आय का कितना कर रहा है 5%, बी की आय का कितना कर रहा है 15% के बराबर है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ पंक्ति आई क्या हो जाएगा 15, यानी हम निकाल लेंगे ए अनुपात बी हो जाएगा आपका 3:1 हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे, अब कह रहा है कि बी की आय का 10%, तो बी की आय का यहाँ 10% और कह रहा है कि सी की आय के 20%, सी की आय के क्या है 20% के बराबर, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 10 गुना हो जाएगा 20, यानी बी अनुपात सी हो जाएगा आपका कितना 2:1। अब देखिए हम लोग ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए इसमें भी कितना है 1 है, इसमें भी कितना है 2 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, यहाँ 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 है तो 2 हो जाएगा, बी का मान 1 हो जाएगा। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि यदि सी की आय 2000 रुपया है, सी कितना है मेरा यहाँ पे 1 है, यानी कितना दिया है 2000 रुपया दिया है। ठीक है, सी है, ए है बी है सी है, तो कह रहा है कि ए बी सी तीनों की आय का योग, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो जोड़ देंगे हम लोग 6 2 8 1 9, टोटल 9 यूनिट है, एक यूनिट का दिया है 2000, तो 9 यूनिट का क्या हो जाएगा 9 गुने 2000, यानी 9 दूना कितना हो जाएगा 18,000 रुपया हो जाएगा तीनों का। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा बी जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच शेयर करें। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 रुपया है। एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो वाई का वेतन क्या होगा। ध्यान रखेंगे कि टोटल कितना होगा 100% होगा। अब कह रहा है कि एक्स जो है 95% खर्च करता है, तो 100 में से 95 घटा देंगे तो कितना होगा बचत इसका हो जाएगा 5% बचत। अब कह रहा है वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। ठीक है, ये अपना 85% क्या करता है खर्च करता है, ये आपका 95% खर्च करता है, तो ये बचत कितना करेगा वाई बचत करेगा 15%। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का बचत क्या है समान है, यानी एक्स का 5% वाई का 15% क्या है बराबर है, काट देंगे तो पंक्तियां 15 हो जाएगा, एक्स इज टू वाई कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का वेतन का आपका योग आ गया, तो जोड़ देंगे हम लोग 3 1 4, एक्स वाई का 3 1 4 कितना दिया है मेरा 2000 रुपया दिया है, 1:2 कितना आ जाएगा 500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 1:1:500 आ जाएगा। अब ध्यान कह रहा है कि उनकी बचत समान है, तो वाई का वेतन क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 1:2 कितना हो जाएगा 500 रुपया, यानी वाई का आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा।